वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था मोरान और चवेनिंग घोस्ट मैरिज में फंस जाते हैं, जहां उन्हें भी एक्टिंग करनी पड़ती है और इसी तरह शादी के लिए गलती से वो दोनों पेयर अप हो जाते हैं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चवेनिंग के चेहरे पर जब वो लाल घूंघट डाल दिया था तो वैसे तो वो जालीदार था, तो उससे चीज़ें दिख रही थीं, पर इतनी साफ भी नहीं। चवेनिंग का चेहरा काम था और वो सेविका का पीछा करते हुए आता है, और जब वो अपने सामने उस इंसान को देखता है तो उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि अचानक से उसका तापमान कई डिग्री गिर गया हो। उसी तरह उसके सामने मोरान, वो भी एकदम चौंक गया था और मन में सोचता है, नहीं, ये तो शिमी होना था ना, ये क्या हो गया। वैसे तो उसने लाल रंग का घूंघट पहना हुआ था और उसका मेकअप भी दुल्हन की तरह करा गया था, लेकिन क्योंकि उसके फेशियल फीचर्स इतने अनोखे थे कि मोरान दूर से भी पहचान के बता सकता था कि ये चवेनिंग था, जो कि उसे इन नज़रों से देख रहा था कि वो उसका कत्ल ही कर देगा। मोरान कुछ कहने की हालत में नहीं था। शुरू में तो वो काफ़ी खोया हुआ था कि ये चल क्या रहा है, ये सच है कि कोई मजाक। लेकिन धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे थे। उसके दिमाग में कई तरह की चीज़ें चल रही थी, लेकिन उन दोनों के बीच बस एक चीज़ थी, वो थी चुप्पी। चवेनिंग बाकी फेसलेस सेविकाओं की ओर देख रहा था, क्योंकि वो मोरान की ओर ऐसे नहीं देखना चाहता था। वहाँ का पूरा माहौल काफ़ी एम्बैरेसिंग था। तभी वो सेवक सेविकाएं अपने हाथों से तालियां बजाने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, श्वेत सम्राट का पानी, लहरें साफ हैं। ये घोस्ट सेवक सेविकाएं इन दो हंसों के जोड़े का स्वागत करते हैं। ताबूत में रहकर भी, मरने के बाद भी वो अब भी साथ हैं। उनके इरादे पक्के हैं, जो कि मर के भी नहीं छूटेंगे। आज के बाद से ये अंडरवर्ल्ड के साथ ही होंगे और इन अकेली आत्माओं को कोई भी अलग नहीं करेगा। ये एक गाने की तरह गाया जा रहा था। ये सुनकर मोरान बस एक ही चीज़ कहना चाहता था, जो कि वो नहीं कह पा रहा था, वो था खटिया। और वो लोग अब भी गा रहे होते हैं, दुल्हन आकर्षक और शर्मीली है, मासूम और कोमल आंखों के साथ, जिसे उसके लाल घूंघट ने छुपाया हुआ है। वो एक नाजुक सी मुस्कान देती है। दूल्हा कृपया आगे आए और दुल्हन का घूंघट उठाए। वैसे तो मोरान ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था और उसका चेहरा काफ़ी सड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो सुनता है, वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लगता है। उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो मन ही मन हंसता है। दुल्हन आकर्षक और शर्मीली, चवेनिंग शर्मीला। और वो चवेनिंग की ओर देखता है, जिसका चेहरा ये गाना सुनकर नीला पड़ चुका था। चवेनिंग अपनी आंखें बंद करता है ताकि वो अपने गुस्से पर काबू कर पाए। उसे ऐसा लग रहा था, इस गाने से अच्छा वो बहरा होना पसंद करेगा। और वो सेविकाएं शर्माते शर्माते हंसने लगती हैं और मोरान को एक फोल्डिंग फ़ैन देती हैं। अब चाइनीज़ ट्रेडिशन के तौर पर ये फ़ैन क्यों दिया गया, तो चाइना में फ़ैन और शुभ, इनको एक ही तरह से प्रोनाउंस करा जाता है, तो इसका मतलब है कि शादी शुभ मानी जाएगी। और वो सेविकाएं कहती हैं, क्या अब दूल्हा दुल्हन का घूंघट उठाएगा। मोरान को दुल्हन सुनकर फिर हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी पर काबू करता है और उस फैन से चवेनिंग का घूंघट उठाता है। वैसे वो ये सब करता हुआ काफ़ी खुश हो रहा था, मतलब मजाकिया वे में उसे काफ़ी हंसी आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो घूंघट उठाता है और चवेनिंग की वो डरावनी आंखें देखता है, जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो अब किसी न किसी को मारना चाहता है। उसके लाल कपड़ों पर उसका लाल चेहरा, जो कि गुस्से से हुआ था,
ये दुल्हन का अलग ही रोमांटिक स्टाइल था। मोरन उसकी आंखों में देखते ही एकदम से चौंक जाता है। अब उसकी स्माइल कहीं चली गई थी, क्योंकि जो शिजुन उसके सामने था वो उसे पिछले जन्म की याद दिलाता है। वो तो उस दिन को भूल ही गया था। भले ही वो चुवेनिंग के इस एक्सप्रेशन को चंद सेकंड के लिए देखता है, लेकिन इतना ही काफ़ी था मोरन के रोंगटे खड़े करने के लिए। उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में चुवेनिंग के साथ 3 सबसे गलत और सबसे शातिर काम किए हैं। पहला, उसे मारने की कोशिश। हाँ, उसने चुवेनिंग पे कई तरह के जानलेवा हमले करवाए। दूसरा, उसकी इज्जत छीनी, चुवेनिंग को मजबूर करा कि वो उसके साथ सोए और उसके साथ गैर संबंध बनाए। और तीसरा वो उसके पिछले जन्म का सबसे दर्दनाक काम था। ये उनमें से ही एक था जिससे मोरन को काफ़ी पछतावा हुआ था। हाँ, ये तो जाहिर है उस वक्त दुनिया पर राज करने वाले सम्राट वो ज़रा भी नहीं मानते कि उन्होंने कुछ गलत किया था जिस पर पछतावा करना चाहिए था। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये नहीं झुठला सकता था कि यही चीज़ चुवेनिंग की ज़िंदगी में भी और उसकी ज़िंदगी में भी कितने दर्द लाई थी। और मोरन मन में सोचता है, मैं क्यों बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ। मेरा अतीत एक पागलपन था और इसमें भी मैं चुवेनिंग के बारे में सोच रहा हूँ। मोरन अपना सर ना की ओर हिलाता है और अपने निचले होठ को बाइट करता है ताकि वो चुवेनिंग का चेहरा अपने दिमाग से निकाल पाए और जो इंसान उसके सामने है वो उसे पिछले जन्म से कंपेयर ना करे। चुवेनिंग की आंखें मोरन को इस तरह से देख रही थी जैसे कि वो कह रही थी, मैं तुम्हें मार दूंगा। और मोरन भी नहीं चाहता था कि वो कोई ऐसा सीन क्रिएट करे कि उसका शिजुन उसे सच में मार दे। इसीलिए वो फिर से इनोसेंट बनता है और एक अनिच्छुक स्माइल करता है, जैसे कि वो कह रहा था, क्या ही कर सकते हैं शिजुन अब। उनमें एक ऑफिशियल था जो कि उनकी शादी करा रहा था। हाँ, वो भी फेसलेस था। वो बोलता है, दूल्हा और दुल्हन हाथ धोने के संस्कार करें। मोरन मन में सोचता है, हाथ धोने के संस्कार, ताकि अपने आप को धूल मिट्टी से मुक्त करें। और वहाँ सेविकाएं एक जग लाती हैं जिसमें साफ पानी था और वो दोनों अपने हाथ बेसिन में रखते हैं और उनके हाथ धोए जाते हैं। चुवेनिंग का चेहरा अब भी काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट से भरा हुआ था, क्योंकि दुल्हन को अपने हाथ धोने के बाद अपने दूल्हे के हाथ धोने थे, वो भी खुद से। मोरन किसी सोच में डूबा हुआ था। उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ रही थी, जब उसने पिछले जन्म में चुवेनिंग से ज़बरदस्ती शादी करी थी। इसीलिए वो ध्यान नहीं दे रहा था कि चुवेनिंग उसका हाथ धोने की कोशिश कर रहा था। वो खुद ही अपना हाथ धोने लगता है। चुवेनिंग का गुस्सा इतना अच्छा नहीं था। वो उस धोने वाले पूरे पॉट को उठाता है और पूरा पानी का पॉट मोरन के हाथों पे फेंक देता है, जिससे मोरन की आधी स्लीव्स गीली हो जाती हैं। उसके एक्सप्रेशन कुछ ऐसा कह रहे थे, लो धुल गए हाथ। मोरन अपनी गीली बाजुओं की ओर देखता है, लेकिन इस वक्त वो इस हालत में नहीं था कि चुवेनिंग पर कोई कमेंट्री पास कर सके। उसे पता ही नहीं था वो कहाँ देखे, ना ही उसका चेहरा कोई एक्सप्रेशन दे रहा था। बस उसकी गहरी आंखें कुछ बयां कर रही थीं, जिससे पता लग रहा था कि इसके मन में कुछ उथल पुथल चल रही है। वो मन में सोचता है, चुवेनिंग ज़रा भी नहीं बदला, वो कभी भी नहीं बदला था। वो क्या करता है, क्या सोचता है, दोनों ही जिंदगियों में वो बिल्कुल वही है। वो ज़रा भी नहीं बदला, ज़रा भी। और वो धीरे धीरे अपना सर उठाता है। एक पल को उसे ऐसा लग रहा था कि वो शिशंग पीक में खड़ा हुआ है, जहाँ वुशान मंदिर में चुवेनिंग उसकी ओर आता है और उसके पास आते ही वो घुटनों के बल बैठ जाता है। हाँ, चुवेनिंग घुटनों के बल बैठ जाता है
और वो अपना सर ज़मीन की ओर झुकाता है। उसे ये सब काफ़ी शर्मनाक लग रहा था। च्वेननिंग मोरान के सामने झुका हुआ था। वो पूजा करने की जुर्रत भी नहीं कर पा रहा था। तभी मोरान को आवाज़ आती है। धोने का संस्कार पूरा हुआ और वो सारी सेविकाएं गाना गाने लगती हैं, जिससे मोरान आज में वापस आ जाता है। वो अपनी सोच से बाहर आ गया था और उसकी आंखें अब च्वेननिंग की आंखों से मिलती हैं। च्वेननिंग उसे काफ़ी गुस्से वाला लुक देता है, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। मोरान मन में सोचता है, आखिर वो पिछली ज़िंदगी थी। अगर इस ज़िंदगी में वो ये सोच ले कि च्वेननिंग उसके सामने झुकेगा, तो ये सोचना ही काफ़ी होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा कराया तो वो जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा। अब धोने के संस्कार के बाद एक साथ होने के संस्कार थे और इसके बाद एक साथ शराब पीने के, और वो सेविकाएं गा रही होती हैं, जिसके बोल थे कि अब ये जोड़ा शराब का एक कप साथ में पिएगा और आज के बाद इस दुनिया में वो कभी भी अलग नहीं होंगे। उन्हें असल में एक दूसरे के हाथों को क्रॉस करके वो शराब पीनी थी। अब च्वेननिंग पागल होने की कगार पर था। उसकी फोनिक्स आइज जल्द से जल्द मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट को ढूंढना चाहती थी, ताकि वो उसे ज़मीन में गाड़ सके। वहीं मोरान भी उसकी ओर देखकर ये बता पा रहा था, इसीलिए डर के मारे वो च्वेननिंग को इस तरह नहीं देख सकता था। लेकिन केवल डर के मारे ही नहीं, वो जैसे ही उसका चेहरा देख रहा था तो पिछले जन्म की वो बिखरी हुई यादें उसके सामने आ जाती और वो उस बारे में सोचना नहीं चाहता था। तभी ऑफिशियल की आवाज़ आती है। अब इस रस्म में उन्हें 3 बार झुकना था। पहली बारी में भगवान के लिए। मोरान को लग रहा था कि च्वेननिंग ये सब नहीं करेगा, क्योंकि इससे उनकी शादी पूरी हो जाएगी, और जहाँ तक वो च्वेननिंग को जानता था वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि ज़िद्दी होने के बावजूद च्वेननिंग झुकता है। च्वेननिंग काफ़ी इरिटेटेड फील कर रहा था, लेकिन फिर भी वो झुकता है। पहली बार दोनों के झुकने के बाद अब आवाज़ आती है, दूसरी बार परिवार के लिए। मोरान मन में सोचता है, हे भगवान, अब ये कागज़ के टुकड़े जिनके चेहरे तक नहीं हैं, अब ये हमारा परिवार है, इनके आगे झुके। और वो दोनों झुकते हैं। फिर आवाज़ आती है, तीसरा, एक दूसरे के लिए झुके। च्वेननिंग की आंखें आधी खुली हुई थी। बिना मोरान की ओर देखे हुए वो उसकी ओर आता है और अपने दांतों को चबाकर उसके आगे झुकता है। लेकिन उन दोनों के ही झुकने की टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि वो दोनों एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं। च्वेननिंग अपना सर पकड़ता है और अपनी गुस्से भरी गीली आंखों से मोरान को देखता है, जो खुद अपना सर सहला रहा था। मोरान मन में सोचता है कि इस बार गलती च्वेननिंग की थी, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन च्वेननिंग कुछ नहीं करता और अपनी आंखें घुमा लेता है और एक गुस्से भरी स्माइल देता है। अब बाल बांधने के संस्कार बचे हुए थे। वो सब लोग गाते हैं, पति पत्नी के बालों को बांधना ताकि उनका प्यार साफ रहे, और वो सेविकाएं उनके हाथों में सोने की कैंची थमा देते हैं। ये देखकर ही मोरान पीछे हट गया। क्या पता च्वेननिंग उसे गुस्से में कैंची से ही घोंप दे, और ये चीज़ करने का मन च्वेननिंग का था भी। लेकिन अंत में वो दोनों बस अपने बालों की एक लट काटते हैं और च्वेननिंग उन बालों को एक पाउच में रख लेता है, जो कि उस सेवक ने दिया था। इंडिया में जैसे हिंदू धर्म में मंगलसूत्र संभाल कर रखते हैं, वैसे ही चाइना में दुल्हन को ये बालों का पाउच अपनी पूरी ज़िंदगी संभाल कर रखना होता है। मोरान का मन था कि वो उससे पूछे कि कहीं वो उसके बालों से कोई जादू टोना तो नहीं करेगा ना, और सारा का सारा अपना गुस्सा उसी पर उतार दे। लेकिन वो ये कहाँ कह सकता था। तभी वो पंडित
जो उनकी शादी करा रहा था वो कहता है रस्में पूरी हुई। ये सुनते ही वो दोनों के दोनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी वो पंडित फिर से कहता है अब सुहागरात का समय आ गया है। मोरन मन में सोचता है कि क्या क्या पागलपन है ये। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी उसके मुंह से वापस खून निकल आएगा, और वो सोचता है क्या मजाक है ये। अगर मैं च्वेनिंग के साथ सच में सोया तो ये सब एक असली शादी की तरह हो जाएगा। मोरन को कौन बताए कि इनकी शादी असली ही हुई थी और हो चुकी है, लेकिन फिलहाल उसे डर था कि ऐसे तो च्वेनिंग को ताबूत में बंद करके मारा जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो मुर्दा हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके मरने के बाद उन दोनों के बीच में वो सब होगा। और वो सोचता है वैसे भूत बनकर भी च्वेनिंग काफ़ी खूबसूरत लगेगा। नहीं, क्या सोच रहा हूँ मैं? नहीं, इन दोनों जिंदगियों में जो मुझे चाहिए था नहीं है, वो है शिमी, ना कि ये राक्षस जैसा घटिया च्वेनिंग जो कि जब मन चाहे किसी के भी हाथ पैर बांधकर उन्हें परेशान करे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब इन दोनों की शादी ऐसे हालातों में तो हो चुकी है, जो भी हो शादी तो शादी होती है। आप लोगों ने बधाई देना और सुहागरात वाला सीन जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।